तो दोस्तों, फिर से मैं एक बार प्रदीप कुमार सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ और पौधों के उपयोग एवं वानस्पतिक उपयोग एवं गुण के क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसी क्रम में जो तीसरा सीरीज लेकर आ रहा हूँ वो तीसरा सीरीज है, यहाँ पर प्रश्न देखिए कि आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है। आड़ू दोस्तों एक खाने वाला फल होता है, इसका वानस्पतिक नाम पूछ रहा है कि आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है। तो आड़ू का वानस्पतिक नाम है प्रूनस पर्सिका। आड़ू एक बहुत अच्छा फल माना जाता है, इसका वानस्पतिक नाम है प्रूनस पर्सिका। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए, आड़ू का वानस्पतिक नाम प्रूनस पर्सिका है। यह रोजेसी कुल का पौधा है। आड़ू का वानस्पतिक नाम प्रूनस पर्सिका है। यह रोजेसी कुल का पौधा है। यह फल खाने योग्य होता है। आड़ू का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो यह फल खाने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है रावेल्फिया सर्पेंटिना जो एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, इससे किसकी दवा प्राप्त की जाती है। रावेल्फिया सर्पेंटिना जो एपिसाइनेसी कुल से संबंधित है, इससे किसकी दवा प्राप्त की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर है, घबराहट है, नर्वसनेस है और इसोमिनिया है या निद्रा है। तो इन सभी की दवा प्राप्त की जाती है। रावेल्फिया सर्पेंटिना एक पौधा है, सर्पेंटिना जो एपोसाइनेसी कुल का पौधा है, जिससे सभी प्रकार की दवाएं प्राप्त की जाती हैं। अब देखिए, इसकी हम व्याख्या देख रहे हैं। देखिए व्याख्या है, रावेल्फिया सर्पेंटिना अर्थात सर्पगंधा एपोसाइनेसी परिवार का द्विबीजपत्री बहुवर्षी झाड़ीदार समपुष्पक एवं महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इस पौधे का पत्ता सर्वप्रथम लियोनार्ड राल्फ ने मतलब इस पौधे का पता कौन किया? सर्वप्रथम लियोनार्ड राल्फ ने 1582 ईस्वी में लगाया था। सर्पगंधा के औषधीय गुण मुख्यतः पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। इसमें अनेक क्षार पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से क्षार है? रेसरपीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इनकी जड़ों में क्षार के अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। सर्पगंधा की जड़ें पित्त, पौष्टिक, ज्वरहर, निद्राकर, गर्भाशय उत्तेजक एवं विषहर होती हैं। जड़ का रस अर्थात अर्क उच्च रक्तचाप एवं अति तनाव की बहुमूल्य औषधि है। देखिए किसकी किसकी दवा है? हिस्टीरिया, मिर्गी, घबराहट, मानसिक असंतुलन, पागलपन, अनिद्रा आदि रोगों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। सोचो दोस्तों कि कितना बड़ा इसका उपयोग है रावेल्फिया सर्पेंटिना का। रावेल्फिया सर्पेंटिना जो सर्पगंधा है, इसका किस किस में जो है ज्वरहर, निद्राकर, गर्भाशय उत्तेजक, विषहर होती है। जड़ के रस अथवा अर्क उच्च रक्तचाप एवं अति तनाव की बहुमूल्य औषधि है। हिस्टीरिया, मिर्गी, घबराहट, मानसिक असंतुलन, पागलपन की दवा भी बनती है। अनिद्रा, नींद न आना आदि रोगों के उपचार में इसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है इसी से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधीय है। मतलब औषधीय मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मेडिसिनल कौन सा प्लांट है? तो ये 4 प्लांट का नाम दिया है, जिसमें कौन सा सही होगा? रावेल्फिया सर्पेंटिना। रावेल्फिया सर्पेंटिना जो है क्या है? यह औषधीय पौधा है। आगे देखिए, रेसरपीन एल्कोलाइड किसकी जड़ से प्राप्त किया जाता है? रेसरपीन एल्कोलाइड किसकी जड़ से प्राप्त किया जाता है? रेसरपीन एक एल्कोलाइड है जिसकी जड़ से प्राप्त किया जाता है, उसका नाम है रावेल्फिया सर्पेंटिना। रावेल्फिया सर्पेंटिना की जड़ से रेसरपीन एल्कोलाइड प्राप्त किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोलाइड रावेल्फिया सर्पेंटिना से प्राप्त होता है? रेसरपीन। कौन सा? रेसरपीन। तो याद हो गया। किस पौधे की जड़ों से अति तनाव की दवा प्राप्त की जाती है? तो किससे प्राप्त की जाती है? रावेल्फिया सर्पेंटिना से। फिर है आगे
निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से औषधि बनता है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करता है? राउल्फिया से। देखो राउल्फिया का कितना इंपॉर्टेंट है। एल्कलाइड रिसर्पिन जड़ों में होती है राउल्फिया सर्पेंटिना की। देखिए अब देखिए आगे वाला प्रश्न आ गया है। क्रोकस सेटाइवम साधारण नाम है। क्रोकस सेटाइवस किसका साधारण नाम है? तो क्रोकस सेटाइवस किसका साधारण नाम है? 4 ऑप्शन दिया है, लौंग, लाल मिर्च, केसर, काली मिर्च। तो केसर का नाम है क्रोकस सेटाइवस। किसका नाम है? केसर का। केसर किस लिए उपयोग होता है? यहां पर देखिए, केसर क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम केसर है। यह इरिडेसी कुल का पौधा है। इस पौधे के सूखे हुए स्टिग्मा तथा स्टाइल के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों के रूप में होता है। यह विश्व की सबसे कीमती मसाला है। क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम केसर है। यह इरिडेसी कुल का पौधा है। इस पौधे के सूखे हुए स्टिग्मा तथा स्टाइल से के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों के रूप में होता है। यह विश्व का सबसे कीमती मसाला है। फिर देखिए, क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है, स्टिग्मा और स्टाइल से। फिर देखिए आगे वाला प्रश्न है कि केसर एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो निम्न कुल फैमिली से संबंधित है। तो किस फैमिली से संबंधित है? केसर इरिडेसी कुल से संबंधित है। इरिडेसी से कुल से संबंधित है कौन? केसर। केसर एक पौधा है जो इरिडेसी कुल से संबंधित है। तो दोस्तों आज इतना ही। कल फिर मैं इसी के आगे वाला क्रम लेकर आऊंगा और आपको मैं जितना पढ़ाया हूं, गन्ने का, बाजरे का, उसके पहले और भी कई का वानस्पतिक नाम बताया हूं, तो उन सबको आप याद करिएगा। मैं एक दिन इसका लेकर आऊंगा, प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। तो सभी दोस्तों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।